मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन का बटन दबाएं ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस रिसीव हो जाएं। अस्सलाम वालेकुम जी। आज आप लोगों के लिए बनाने जा रहे हैं एक और वैरायटी स्लाइडर्स में, क्योंकि रिक्वेस्ट यही थी कि बच्चों के लिए डिफरेंट किस्म के स्लाइडर्स बनाए जाए। इंशाल्लाह और भी दूंगी। तो ये वाला जो आज का है ख़ास ये है चीज़ी चिकन टिक्का स्लाइडर। ठीक है, इसकी सबसे मैंने मैरिनेशन करनी। तो 1 किलो मेरे पास यहाँ पर चिकन है। आप देख लें, इसको बिल्कुल छोटे छोटे आपने जो मुन्ने मुन्ने पीसेस में काट लेना। इसमें काफ़ी बरकत हो जाती है, ये एक काम होता है। इसकी मैरिनेशन के लिए सबसे पहले आपको चाहिए तेल। तो आप डालेंगे इसमें 3 से 4 टेबल स्पून जितना तेल डाल दें। चिकन टिक्का मसाला भी इसमें जाएगा 1.5 टीस्पून। अनियन पाउडर 1 टीस्पून भर कर डालिएगा। अदरक और लहसुन का पेस्ट जाएगा बीच में 1 टेबल स्पून, बिल्कुल भर कर डालना आपने। ठीक है, और जाएगा बीच में लेमन जूस 4 टेबल स्पून। कुटी हुई लाल मिर्च 1 टीस्पून भरकर है। ये मेरा होममेड गरम मसाला है 1 टीस्पून। पिसी हुई लाल मिर्चों का पाउडर जाएगा बीच में 1.5 टीस्पून, बिल्कुल लेवल करके डालेंगे। ठीक है, भरकर नहीं डालना। उस बाद बीच में जाएगी हल्दी आधी चमची, नमक 1.5 टीस्पून, बिल्कुल लेवल कर है। धनिया पाउडर जाएगा 1.5 टीस्पून। ज़ीरा पाउडर 1.5 टीस्पून। पेपरिका पाउडर 1 टीस्पून भरकर डालेंगे। कसूरी मेथी जाएगी बीच में 1 टेबल स्पून। फूड कलर में डाल रही हूँ इसमें ऑरेंज 1/4 टीस्पून डाल लेंगे। नहीं डालना चाहते हैं तो आपकी अपनी चॉइस पर है। उसके बाद बीच में हम इसमें डालेंगे वो है दही। तो दही की इसमें तकरीबन आप समझें ½ कप जितनी जाएगी। ये तमाम चीज़ें बीच में डालकर इसको यहाँ पर अच्छी तरह मिक्स कर लेते हैं। और मिक्स कर लेने के बाद आपने इसको छोड़ देना तकरीबन आधे घंटे के लिए। कवर कर फ्रिज में रख लें। और उसके बाद इसकी मैरिनेशन हो जाने के बाद आपको मैं दिखाती हूँ कि नेक्स्ट स्टेप क्या है। अब उसकी हमने एक सॉस बनानी। तो उसके लिए आपको चाहिए 1 कप मेयोनीज, और उसके साथ आप डालेंगे आधा कप टमाटो की केचप, और बीच में जाएगी 2 टेबल स्पून हॉट सॉस, और चिकन टिक्का मसाला जो होता है ½ टीस्पून वो डालेंगे। ठीक है, इन्हें तमाम चीज़ों को मिक्स कर लें अच्छे से और कवर कर फ्रिज में रख लें। ये हमारी चटनी बन गई है। जब हम अपने स्लाइडर्स बनाएंगे तो इसको उसमें स्प्रेड करेंगे। तो इसको मिक्स करती हूँ और फ्रिज में रखती हूँ। अब मैरिनेशन हो जाने के बाद फ्राइंग पैन में आप तमाम चिकन को ऐड करेंगे। इसमें तेल इसलिए नहीं डाला मैंने शुरू में फ्राइंग पैन में, क्योंकि हमने ऑलरेडी मैरिनेशन में तेल डाला हुआ था। नॉट फॉरगेटिंग, क्योंकि ये फिलिंग है। ज़्यादा तेल डालते हैं तो फिर आपको पता है फिलिंग के अंदर में भी तेल चला जाता है। तो यहाँ पर फ्लेम को आपने हाई पर रखना है, और सबसे पहले यहाँ पे चिकन को इतना आपने फ्राई करना है कि इसका कलर पिंक से वाइट की तरफ आएगा। और इसके बाद इसमें क्या जाता है मैं आपको दिखाती हूँ। अब इसमें आप डाल देंगे पानी। आधा कप भरकर मैंने पानी इसमें डाल दिया है। अब इसे आप कवर करेंगे और जो है मीडियम फ्लेम पे रखकर कुक कर लें कि चिकन अच्छे से आपकी डन हो जाए। और जो भी पानी इसमें हमने डाला या चिकन छोड़ेगा वो तमाम खुश्क हो जाना चाहिए। ठीक है, बोनलेस पीसेस हैं चिकन के, और बहुत ही छोटे छोटे हमने पीसेस ये देखें कटवाए हुए। तो इससे जो ये अच्छी जल्दी से पक जाएगा। तो इसे कवर करते हैं, मीडियम फ्लेम पे कुक करते हैं। और एक तरफ जो है मैंने कोयला रख दिया हुआ है अच्छे से गर्म हो जाने के लिए, ताकि इसे कोयले का भी धुआं देंगे। अगर आप नहीं देना चाहते हैं तो वो फिर आपकी अपनी ऑप्शन है। तो देखिए चिकन डन हो गया, तमाम पानी भी खुश हो गया। देखने फिलिंग में तेल बिल्कुल ना होने के बराबर है। ठीक है, अब इसमें जो है मैं डाल रही हूँ 2 दरमियाने साइज़ की प्याज और 1 बड़े साइज़ की शिमला मिर्च। शिमला मिर्च अगर आपने नहीं डालनी तो वो आपके लिए आपकी अपनी चॉइस पर है, सॉरी, लेकिन मैं इसमें 1 डाल रही हूँ। ठीक है, कलर भी आता है और जायका भी इसका अच्छा होता है। नॉट फॉरगेटिंग, ये होता है कि जब हम कोई सब्ज़ी चिकन या गोश्त में डालते हैं तो उसमें बरकत भी बढ़ जाती है। तो ये डालकर इसको अच्छे से मिक्स करते हैं। फ्लेम हाई पर ही रखेंगे और इसको 2 से 4 मिनट के लिए चमचा हिलाते हुए
इसको यहाँ पर सौटे कर लें। देखिए यहाँ पे 2-4 मिनट करने से ये होगा कि थोड़ी सब्जियां जो हैं सॉफ्ट हो जाएंगी, स्पेशली प्याज जो बल्कि नरम हो जाएगी और जो शिमला मिर्च का जायका वो भी चिकन के साथ में मिक्सअप हो जाता है। अब इसके ऊपर आपने चिकन को थोड़ा साइड पर कर लें। चूल्हा मैंने बंद कर दिया हुआ है, इसे कोयले का धुआं देते हैं। अब आपने क्या करना है, अवन को आप कर लेंगे प्री हीट 180 सेंटीग्रेड 350 फ़ारेनहाइट गैस मार्क 4 पर। और अब यहाँ पर जो बन्स हैं मेरे पास मीडियम साइज़ के हैं, जिसमें 12 हैं ये मेरे पास। अगर आप इसे छोटे इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं, ठीक है ना, जैसे डिनर रोल्स होते हैं। तो सबसे पहले काम, जो हमने सॉस बनाई है वो हम इस पर लगाते हैं तमाम बन्स के ऊपर। ये इसका नीचे वाला हिस्सा है बन्स का। इसके बाद इस पर आप डालेंगे जो कि हमारी चिकन की फिलिंग है। ईच बन पर डालिए और इसी से इसको स्प्रेड करते चले जाएं। ये कोई पार्टी हो, बारबेक्यू पार्टी कर रहे हैं, उसमें ये चीज़ें अगर अच्छी लगती हैं बनी हुई, बच्चों के स्कूल के लंच बॉक्स में। अब आजकल तो छुट्टियां वैसे, लेकिन ये क्योंकि वो घर पर हैं तो आपके लिए लाइफ और बिजी हो जाती है। कोई भी हॉलीडेज़ वगैरह हो तो उसमें ऐसी चीज़ें बच्चों के लिए बना लेनी चाहिए। इसको फिल करते हैं। अच्छे से फिल कर लेने के बाद अब इसमें आपके पास ऑप्शन है, आप 2 किस्म की चीज़ डाल सकते हो, सिर्फ मोज़रेला, सिर्फ चेडर या फिर मिक्स। तो मैं मिक्स डाल रही हूँ। यहाँ पे मेरे पास तकरीबन 1.5 से 2 कप चेडर चीज़ है ग्रेट हुई हुई, और 1.5 से 2 ही कप मोज़रेला की चीज़ है, ठीक है, वो भी ग्रेट हुई हुई है। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं डालूंगी चेडर की चीज़, क्योंकि ये चीज़ी हम बना रहे हैं तो इसका ख्याल रखते हुए थोड़ा सा एक्स्ट्रा चीज़ में डाल रही हूँ, ठीक है। लेकिन अगर आपको कम डालनी है आप बेशक कम डालें। अब इसके बाद मैं इस पर डालूंगी मोज़रेला। सब तमाम इनको फिल करते हैं और फिर मैं आपको दिखाती हूँ नेक्स्ट स्टेप क्या है। अब जो इसके बन्स हैं, ऊपर का हिस्सा जो है, उस पर भी अब दोबारा से ये सॉस लगाएंगे और इनको यूँ दबाएं हल्का सा ताकि स्टिक हो जाए उसके साथ, और इसी के से इन्हें कवर करते जाते हैं। जो बन्स हैं उसके ऊपर अब जो है मक्खन मैंने तकरीबन 1.5 टेबल स्पून जितना मेल्ट कर लिया था माइक्रोवेव में। इसके ऊपर ब्रश करेंगे, तमाम बन्स के ऊपर अच्छे से ब्रश करने पर इस पर थोड़ा हरा धनिया स्प्रिंकल करेंगे। तो खूबसूरत और कलरफुल लगता है जब आप इसको डिश आउट करते हैं। इसके साथ ही का मसाला पाउडर लेंगे और आपने हल्का सा, ये देखें मैं ज़्यादा नहीं स्प्रिंकल कर रही, यूँ, ठीक है, इन पर डालते हैं। और अब इसे हम प्री हीटेड अवन में डाल करके बेक करेंगे जब तक कि चीज़ अच्छे से मेल्ट हो जानी चाहिए। इसका आपने ख्याल रखना है, ओवर बेक मत कीजिएगा और आपके बन्स फिर हार्ड हो जाएंगे, ठीक है। तो प्री हीटेड अवन है, अब मैं आपको दिखाती हूँ नेक्स्ट टाइम। इसी के साथ इन्हें बनाते हैं और ये देखें एकदम सॉफ्ट है और चीज़ी बने हैं। इसको किसी सैलड के साथ, कोल्ड स्लॉ, जूसेस, ड्रिंक्स, जो आपका दिल चाहे उसको सर्व कीजिएगा। रेसिपी आपको पसंद आती है तो प्लीज़ को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर किया करें। कंप्लीट रिटन रेसिपी आपको मिलती है मेरी वेबसाइट पे cookWithFaiza.net पर। बनाइए, तो कैसा लगा दुआ में याद रखें। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन का बटन दबाएं, मेक श्योर कीजिएगा कि ऑल भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आप लोगों को मेरी लेटेस्ट वीडियोज़ रिसीव हो जाएँ।